नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। बीते कुछ समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजभर परिवार लगातार चर्चा में बना हुआ है, या यूं कह ले कि विवादों में घिरा हुआ है। ओम प्रकाश राजभर हो या उनके बेटे अरविंद राजभर या नेता समय समय पर ऐसे बयान दे देते हैं जिसे लेकर भाजपा की टेंशन बढ़ ही जाती है, चाहे वो एबीपी छात्रों का मुद्दा हो या फिर आगामी चुनाव को लेकर इनके द्वारा कुछ ना कुछ कह ही दिया जाता है, जिससे सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो जाती है। इसी कड़ी में एक बार फिर वाराणसी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता अरविंद राजभर की मौजूदगी में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जहां उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में चुनाव को लेकर सुभाषपा नेता अरविंद राजभर ने बड़े संकेत दिए हैं। उन्होंने वाराणसी में चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि हमने जब भी चुनाव लड़ा है, गठबंधन में तो निरंतर प्रयास रहा है कि हमेशा हम बढ़ते क्रम में ही रहें, और प्राकृतिक नेचर भी यही है। प्रकृति भी यही कहती है। जब वर्ष 2017 गठबंधन में हम थे तो 8 सीटों पर लड़े, साल 2022 में हम 18 सीटों पर लड़े, और अब इसी क्रम के अनुसार अब सोच लीजिए कि हम 2027 में कितनी सीटों पर लड़ेंगे। उन्होंने 8 से 18 इशारा करते हुए 28 सीट पर लड़ने का विचार बताया। इसके अलावा उन्होंने वाराणसी के 2 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए स्थिति स्पष्ट कर दी है और कहा है कि हम वाराणसी में जरूर विधानसभा लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 8 सीट है तो हम 2 सीट पर दावा कर रहे हैं। पिछले बार हम 1 सीट पर चुनाव लड़े थे, इस बार हम 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। गौरतलब है कि उनके इस बयान के सामने आने के बाद अब सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। हालांकि कोई पहला मौका नहीं है जब ओम प्रकाश राजभर की उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से बीजेपी में टेंशन में डालने वाला बयान सामने आए हों, बल्कि इससे पहले भी कई दफा ऐसा हो चुका है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कई बार एनडीए गठबंधन में शामिल नेता भाजपा की टेंशन बढ़ा चुके हैं और गठबंधन को छोड़ने तक की बात कह चुके हैं। जी हां, सही सुना आपने। अभी कुछ दिन पहले निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने भाजपा नेताओं से नाराजगी जाहिर करते हुए गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने क्या कुछ कहा था, इसे सुनिए। जो कुछ चल रहा है, अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब सब करवा रहे हैं? चाहे राजभर के भी यहाँ नेता हूँ, अब सब उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। अभी आरएलडी के एक नेता हैं बेचारे, वो हम लोग नहीं, वो जाटों का वोट दिलवाया आरएलडी ने। क्या उनके नेता जो है जाट उनके पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? हम कहते राजभर का नेता है, राजभर भैया आज के दिन में, तो अब नेता भर्ती करके एक जो है उनसे अपशब्द कराएंगे। और मैं भी अब निषादों का नेता, निषादों को वोट दिलवा रहा हूँ। तो सुना आपने संजय निषाद ने क्या कहा था। हालांकि इस बयान के सामने आने के बाद भाजपा के खेमे में खलबली सी मच गई थी, जिसके बाद भाजपा के बड़े नेता उन्हें मनाने में लग गए थे। खैर, वो कितना माने ये तो आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव के समय ही पता चल पाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन में शामिल ओम प्रकाश राजभर, जो कि बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी डिमांड कर चुके हैं। इसी कड़ी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हाल ही में पटना में आयोजित पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल हुए, जिसमें बिहार की चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजभर ने कहा कि उनकी पार्टी 20 साल से बिहार में सक्रिय रही है। पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो और लोकसभा चुनाव में पार्टी लगातार भाग लेती रही है। उन्होंने कहा है कि बिहार बीजेपी और अन्य राष्ट्रीय नेताओं से 70% बातचीत हो चुकी है। जल्द ही सीटों के बंटवारे पर अंतिम निर्णय होगा। सीटों के बंटवारे को लेकर राजभर ने बताया कि पार्टी ने फिलहाल 29 विधानसभा सीटों की सूची एनडीए को सौंपी है। हालांकि पहले सुभाषपा 156 सीटों पर चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन इस बार गठबंधन धर्म निभाते हुए वह 29 सीटों में चयनित सीटों पर अपनी दावेदारी करेंगी। ओपी राजभर ने यह भी दावा किया कि सुभाषपा बिहार की 156 सीटों पर जनसंपर्क और संगठन के जरिए अभियान चला रही है, जबकि 29 विधानसभा सीटों पर पार्टी ने जमीनी स्तर पर पूरी तैयारी कर ली है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि बिहार चुनाव को लेकर हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार है और एनडीए गठबंधन की बैठक जल्द ही होने वाली है और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वहीं सूत्रों की माने तो इन सीटों की सूची सुभाषपा ने बीजेपी नेतृत्व को सौंप दी है और एनडीए गठबंधन की बैठक में इस पर औपचारिक निर्णय लिया जाएगा। वहीं सुभाषपा का फोकस ओबीसी, अति पिछड़ों और वंचित वर्गों पर है। यही कारण है कि पार्टी ने जिन 28 जिलों में
सीटें चिन्हित की है वे सामाजिक दृष्टि से पिछड़े और राजभर समुदाय की उपस्थिति वाले इलाके हैं। सुभाषपा ने जिन जिलों में अपनी संगठन को मजबूत किया है इनमें गया, जहानाबाद, नवादा, कटिहार, बक्सर, औरंगाबाद, नालंदा और पूर्वी पश्चिमी चंपारण और बेतिया प्रमुख है। ये इलाके सामाजिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील माने जाते हैं, जहां पिछड़े वर्गों की जनसंख्या निर्णायक भूमिका निभा सकती है। आपको बता दें कि बिहार में ही नहीं बल्कि यूपी में भी ओपी राजभर भाजपा की टेंशन बढ़ाने वाले हैं। यहां तक कि वो आने वाले पंचायत के चुनाव के लिए भी यह कह चुके हैं कि इस बार के चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और इसको लेकर लगातार जिले की 5 विधानसभा सीटों पर धरातल पर काम किया जा रहा है, जिससे संगठन को धार दी जा रही है। गौरतलब है कि यूपी में होने वाला पंचायत चुनाव हो या फिर आगामी विधानसभा चुनाव, हर दल लगातार एक्टिव नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सभी पार्टियों में तैयारी शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के अंदर भी तैयारी चल रही है। इसे लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि समाजवादी पार्टी बिना सर्वे के प्रत्याशी की घोषणा नहीं करेगी। जीतने वाले प्रत्याशियों को ही चुनाव में खड़ा किया जाएगा। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जनता से संपर्क करें और बीजेपी बेईमानी वोट चोरी करने की कोशिश कर सकती है, सावधान रहने की जरूरत है। भाजपा के षड्यंत्रों पर नजर रखें। कार्यकर्ताओं को वोट बढ़ाने और वोट डलवाने से लेकर गिनती तक सजग रहना पड़ेगा, तभी लोकतंत्र और संविधान बचेगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार के दौरान महंगाई, भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगा है। थाना और तहसीलों में वसूली चल रही है। नौजवानों के लिए नौकरी भी नहीं है। प्रदेश में पूंजी निवेश भी नहीं आ रहा है। बड़े बड़े वादे हवाई बनकर सामने आ गए हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति को देखकर बड़ा उद्योगपति उद्योग लगाने को तैयार नहीं है। इस मौके पर हर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। गौरतलब है कि इस बार यूपी में होने वाला विधानसभा चुनाव खास होने वाला है, क्योंकि इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ सकता है। अगर ऐसे में कहीं एनडीए दल में शामिल नेता बगावत पर उतर जाते हैं तो भाजपा के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार।